Good morning, students. Let's start our reading of chapter from next paragraph. Let's start with this paragraph. In the Chinese story में बेटा इसमें क्या बताया है कि डिफरेंस हमने जैसा कि चैप्टर के शुरू में ही बात की थी. द चैप्टर इज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज व्यू ऑफ पेंटिंग एंड यूरोपियन व्यू ऑफ पेंटिंग. एक पेंटिंग जो होती है, कला जो होती है, चित्रकारी जो होती है एक कलाकार की, उसमें चाइनीज जो व्यू क्या है, चाइना की जो उसको देखने की, उसको समझने की प्रकृति क्या है, और एक यूरोप के लोगों की और उनके चित्रकारों की क्या है प्रवृत्ति, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया. ठीक है ना. तो अब इसमें हम पर आगे करते जा रहे हैं कि इन द चाइनीज स्टोरी में क्या होता है बेटा. द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग. उसमें क्या करता है, एक सम्राट आदेश तो दे देता है एक पेंटिंग बनाने के, जैसा कि हमने कहा था कि उस पीछे पढ़ा था पैराग्राफ में कि वो आदेश देता है कि एक पेंटिंग बनाओ, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाता, उसको पूछना पड़ता है कि पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इज आउटर अपीयरेंस. कहते हैं कि चाइनीज स्टोरी में क्या होता है कि सम्राट आदेश देता है एक पेंटिंग बनाने का और अप्रिशिएट्स तारीफ करता है इट्स आउटर अपीयरेंस, सिर्फ उसकी बाहरी तौर से. मतलब क्या है कि उस पेंटिंग के इनर मीनिंग को, वो जो चित्रकला है वो क्या दर्शाना चाहती है, वो क्या भाव निकाल रही है, उसको वो नहीं देख पाता. ये चाइनीज की वीकनेस है. ठीक है ना. तो कहता है कि तारीफ तो करता है वो उसकी कि भाई बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसके अंदर के महत्व को समझ नहीं पाता, सिर्फ आउटर अपीयरेंस से देखता है. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. फिर क्या होता है कि लेकिन जो कलाकार होता है उसी को बताना पड़ता है कि भाई असली मेरे अर्थ क्या है उसके काम का. मतलब क्या है कि उस सम्राट को एक बार देखने से समझ में नहीं आता उसने क्या किया, उसको अंदर जाके उसके क्या बताना पड़ता है कि भाई उसने वास्तव में उसके ने जो कला बनाई है उसका वास्तविक अर्थ क्या है. द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी. कहता है कि सम्राट अपनी सत्ता पे शासन तो कर सकता है एज ही हैज कनकर्ड, जो उसने हासिल किया, जिसने उसको जीता है, जिसके ऊपर उसका अधिकार है. जो सत्ता है, जो राज्य है उसका, उस पे जो उसने उसको प्राप्त किया है कहीं से भी, कहता है उस पे वो शासन तो कर सकता है. बट ओनली द आर्टिस्ट नो. कहता है कि केवल कलाकार है जो है वही जानता है द वे विद इन, कि किस तरह से रास्ता इसके अंदर जाने का है, किस तरीके से इसको जीता जा सकता है. मतलब क्या है कि वो सिर्फ उस पे राज कर सकता है, वहां के जीने के तरीकों को कौन जानता है, एक कलाकार. कहता है लेट मी शो द वे द डाओ. डाओ क्या कहता है कि जैसा कि डाओ ने जो पेंटर था उसने कहा भी था कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का रास्ता. जैसे वो पीछे स्टोरी थी ना, वो कहता है कि भाई गुफा में ये जो आपने पेंटिंग बनाई है, इसमें ये गुफा क्या है, इसमें क्या है, ये क्यों बनाई है. तो कहता है ना वो पेंटर की चलो मैं दिखाता हूँ. कहता है कि ये उसकी वीकनेस है कि वो आउटर ही देख पाया, उसको इनर नहीं देख पाया. इनर किसको दिखाना पड़ा, पेंटर को. कहता है वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड. कहता है जिस वो शब्द उसने यूज किया जिसका मतलब क्या था कि वो वहां जाने का रास्ता और तरीका दोनों ही बताना चाहता था. एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स. और कहता है और वो दिखाना चाहता था कि कैसा रहस्यमय काम उसने इस पूरे ब्रह्मांड में किया है. द पेंटिंग इज गॉन. कहता है कि वो कला जो थी, वो जो पेंटिंग चित्र जो उसने बनाया था वो तो चला गया था. बट द आर्टिस्ट हैड रीच्ड हिज गोल. लेकिन जो कलाकार ने उसको बनाया था वो अपने उद्देश्य में कामयाब हुआ. भाई उसने एक ऐसा अद्भुत नमूना बनाया जिसकी तारीफ भी की गई, और वो उसमें मतलब क्या उस कला को मतलब वो अंदर तक छू के आया. तो कहता है कि वो पेंटिंग चली गई, लेकिन जो आर्टिस्ट था, कलाकार था, वो कामयाब हुआ अपने उद्देश्य में. बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस. बिना किसी भौतिक रूप के, कोई भौतिक रूप बाहरी संसारिक रूप उसे कुछ झलक दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी वो अपने उसमें मकसद में कामयाब रहा. क्लासिकल. अब ये इसमें डिफरेंस बताएंगे बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है दोनों की, उस देखने की जो नजरिया है उसमें. एक क्लासिकल चाइनीज, एक जो क्लासिकल जो होता है चाइनीज जो होता है शास्त्रीय. क्लासिकल को क्या बोलते हैं हम, शास्त्रीय. चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज भूदृश्य, चाइना का जो भूदृश्य है, चाइनीज को हम चीनी बोल देंगे हिंदी में. कहता है कि जो शास्त्रीय चीनी भूदृश्य है इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल वी. कहते हैं उसका काम मतलब क्या है कि पूरी तरह से वास्तविक रूप दर्शाना नहीं है. उसका का क्या है, उस दर्शाना रिप्रोड्यूस करना नहीं है. किसको, एक्चुअल व्यू को, वास्तविक रूप को, किसी भी कला के वास्तविक रूप को दर्शाना उसका कोई मतलब नहीं है. एज गुड एज वेस्टर्न. वेस्टर्न यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यूरोपियन. ठीक है ना. फिगरेटिव पेंटिंग हमने देखो यहाँ हमारे जो वर्ड मीनिंग थे इसमें आया था, ए फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट दैट टेल्स रियल पिक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग की जो असली तस्वीर दिखाई मानवता की. तो कहता है कि जैसा कि जो यूरोप के कलाकार करते हैं ना,
यूरोप का जो चित्रकार करता है वैसा चाइनीज नहीं कर पाता, क्योंकि यूरोप का चित्रकार क्या करता है, एक वास्तविक रूप देना चाहता है अपनी कला को, ये वास्तविकता में विश्वास नहीं करते। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही साइट। कहता है कि जहां एक यूरोप का जो पेंटर होता है, चित्रकार होता है, वो क्या चाहता है कि हम उसकी आंखों से देखें। बोरो का मतलब क्या होता है कि हम वही नजरिया अपनाए जो उस चित्रकार ने उस पर्टिकुलर लैंडस्केप, एक उस निर्धारित जो भूदृश्य को बनाने में उसने नजरिया अपनाया है। कहते हैं वही मतलब क्या है, नजरिया हम भी अपनाएं उसको देखने में। मतलब जिस मकसद से उस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई है वही मकसद हम अपना अपनाएं और उसको देखें, और फ्रॉम द स्पेसिफिक एंगल, और वही एक निश्चित दृष्टिकोण, एक नजरिया हम अपनाएं उसको देखने के लिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल, लेकिन चाइना का जो चित्रकार वो ऐसा नहीं चाहता, सिंगल व्यू पॉइंट, वो कोई एक नजरिया नहीं चाहता। मतलब क्या कि वो नहीं चाहता कि भाई जैसा चाइनीज वाला क्या नहीं चाहता कि भाई वो नहीं चाहता कि भाई पेंटर वही पेंटिंग जो नजरिया पेंटर कर रहा है उसको बनाने में, वो नजरिया देखने वाले का भी हो। लेकिन देखो हम क्या मानते हैं कि कवि की कविता कब कामयाब होती है, या मतलब चित्रकार की चित्रकारी कब कामयाब होती है, जब वो जो हमें दिखाना चाहता है हम वही देख लें। कहते हैं ये तो था उसमें, किसमें, यूरोपियन में, लेकिन चाइनीज क्या है वो इस बात पे जोर नहीं देता। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, ना उसका भूदृश्य वास्तविक होता। चाइनीज का बोला इसने कि वास्तविकता कहाँ नहीं है, चाइनीज में। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। कहता है कि इसके चित्र को देखने के लिए आप कोई भी एंटर करने का मतलब क्या, कोई भी नजरिया आप अपना सकते हैं, किसी भी कोण पॉइंट से, किसी भी नजरिए से आप इसके चित्र को देख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो। देन ट्रेवल इन इट, और इसमें आप अंदर तक जा सकते हैं, अपने इसके अर्थ को समझ सकते हैं। ये तो क्या चाहता है कि भाई जैसा मैं चाह रहा था इस पेंटिंग को बनाने के लिए, लोग उसी नजरिए से देखें। लेकिन चाइनीज क्या है कि भाई नजरिया कोई हो, कैसे ही देखो, मैं तो बना दी। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। कहता है कलाकार एक अपनाता है एक रास्ता कि आप उसकी आंखों से उस चित्रकारी को देखें, उसमें ऊपर नीचे घूमें, देन बैक अगेन, वापस आए इन ए लेजरसली मोमेंट, आराम से। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल। कहता है कि ये हॉरिजेंटल क्या होता है कि एक लेवल में, एक रूप में किसी भी चीज में आ जाना, एक पेपर की तरह। जैसे स्क्रोल क्या होता है, पेपर। हॉरिजेंटल पेपर क्या होता है, एक तय सी बन के लिपटता है पेपर। जैसे स्क्रोल होता है ना आपके ये फॉइल पेपर वगैरह, इनका स्क्रोल होता है, कैसा होता है, ये बिल्कुल आराम से एक हॉरिजेंटल तय में लपेटे होते हैं और आराम से ही खुलते हैं। तो चित्रकार क्या कहता है कि जैसे मैंने इसको आराम से लपेटा, इस कला को, ये आराम से उसी तय से खोली जाए, उसी तरीके से इसको खोला जाए। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग द सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप एंड डाउन ऑफ द अदर। कहता है कि फिर ऐसा क्या होगा इसमें कि भाई धीरे धीरे इसको खोला जाएगा, इस पेंटिंग को, फिर दोबारा इसको रोल करके दोबारा से इसको बंद कर दिया जाएगा। ऐड से डायमेंशन, कहते हैं इसमें किसी हद तक समय को भी नापा जाएगा, ठीक है ना, समय को देखा जाएगा, भाई किस समय में ये लिखी गई है, ठीक है ना, टाइम को देखा जाएगा। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और कहता है कि जो दूसरी अननोन हो गया, अज्ञात होगा हमारे लिए पेंटिंग की दूसरी प्रकार को समझना। कहते हैं कि हम उसी प्रकार को समझेंगे जो हमें एक बात सीमा दी गई है, डायमेंशन, एक रेंज दी गई है, दूसरी प्रकार से हम इसको नहीं समझेंगे। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन। और इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्टिव, मतलब सचेत रूप से हम इसमें हिस्सा लें देखने के लिए। देखो अब मान लो मैं अपनी बात आपको बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, वो कब हो सकती है, जब आप उसको समझने के लिए एक्टिव हो, जब आप सचेत हो कि भाई आप भी समझना चाहते हो। अगर आप नहीं समझना चाहते हो, मैं समझाना चाहती हूँ, तो क्या हो जाता है, वो एक मोमेंट जो है फेल हो जाता है। तो कहता है कि इसके लिए क्या जरूरी है, अगर आप कला को समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या, आपका एक्टिव होना और हिस्सेदारी होनी बहुत जरूरी है देखने वाले की। वो डिसाइड्स एज व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, क्योंकि वही तो निर्णय लेगा कि किस गति से उसको देखना है थ्रू द पेंटिंग। किस गति से मतलब क्या है, उसको पेंटिंग के अंदर, उस कला के अंदर जाना है, कैसे वो घुसना चाहता है उसको देखने के लिए। घुसने का मतलब ये है कि उसके अंदर जाना, उसके व्यू को देखना, ये नहीं कि भाई पेंटिंग के ऊपर चढ़ जाना। ए पार्टिसिपेशन विच इज द फिजिकल एज वेल एज मेंटल। कहता है कि जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जब उसके अंदर हम दाखिल होते हैं उस कला को समझने के लिए, अपने मतलब क्या है कि अपने मस्तिष्क को लगाते हैं समझने के लिए, तो कहते हैं फिजिकल भी होना चाहिए और मेंटल भी। शरीर से भी हम मतलब क्या है ध्यान लगाएं और दिमाग से भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। कहता है चाइनीज पेंटर ऐसा नहीं चाहता कि भाई आप उसके नजरिए से देखें। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो क्या चाहता है कि आप अपने दिमाग से कैसे भी देखें, जैसी आपकी मर्जी।
वो मतलब क्या है कि ज़्यादा पेन नहीं लेता कि भाई मेरी कला को समझा जाए। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, कहता है कि जो भूदृश्य होता है वो एक आंतरिक चीज होती है, ये स्पिरिचुअल एक आत्मिक होती है, एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है कि जो हमारी अवधारणाएं होती है, हमारी जो माइंड का जो आइडिया होता है उससे वो जुड़ी हुई होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।